सबसे पहले खबर आपको दें, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा पाकिस्तान दो रियासती हल की हिमायत करता है और फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इसराइली कब्ज़ा फ़ौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को उजागर किया। भारत के साथ मुज़ाकरात हुए तो जामे मुज़ाकरात होंगे। बानी PTI के खिलाफ केस इस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। खबर आई है फितनाइल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। जफर हाशमी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। जफर, ये तो किसी से ढकी छुपी बात है नहीं, फितनाइल हिंदुस्तान और बलोचिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनका गठजोड़ सबके सामने है। अभी ISPR क्या बताता है इस मुताल्लिक? जी, ISPR से तो इस वक्त नहीं, लेकिन सिक्योरिटी जराये से कुछ हमें जो इत्तलात इस वक्त मौसूल हुई हैं उसमें यही बताया गया है बिल्कुल कि फितनाइल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का जो है नया गठजोड़ जो है वो बेनकाब हुआ है और नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है इस हवाले से मंजर आम पर आए हैं और कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब। ठीक है जफर, आप हमें इस मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। More than 40% then you can employ them. ये भी हमने किया ताकि हम अपने नंबर्स पूरे कर सकें। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी मेरा ख्याल है कि अनलेस हम उन टीचर्स को पढ़ाने का, इसलिए कि मैं PhD भी कर सकता हूँ लेकिन हो सकता है मैं अच्छा टीचर ना हूँ। हर प्रोफेशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टीचर को टीचिंग एड्स कह लें उनको आपको देनी पड़ेंगी अगर आपने अपने उस बच्चे को इस माशरे में कंपेरेटिव बनाना है कि वो इस माशरे का एक प्रॉपरली अपना किरदार अदा कर सके। तो ये सारी चीज़ें देख के हमने ये स्टेडा वाली लाइसेंसिंग शुरू की और मुझे खुशी है कि आज हम बैठ के वो पहली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी आगे बहुत हमने काम करना है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी अभी भी डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सूबा सिंध और आई बिलीव सारे सूबों में एजुकेशन पे हमारा सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है, डिस्पाइट दैट हम इंटरनेशनल अभी भी मुझे सही नंबर याद नहीं, शायद हम 1.5% ऑफ GDP दे रहे होंगे, कम से कम 4% देना चाहिए, यानी 2 से 2.5 गुना अपनी एजुकेशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना है हमने, तभी हम प्रॉपर एजुकेशन दे सकेंगे। लेकिन बढ़ाने के लिए वो रिसोर्सेज पैदा करनी है, यू कांट जस्ट थ्रो अवे मनी। उन रिसोर्सेज को पैदा करने के लिए स्कूल से भी ज़्यादा टीचर की ज़रूरत है जो पढ़ा सके। आपने बड़े बड़े लोगों के किस्से सुने होंगे, इधर बच्चे तो कोई नहीं है, टीचर्स हैं सारे, लेकिन वो किस्से सुने होंगे कि जो है ना दरख्त के नीचे टीचर पढ़ाया करते थे, वो भी पढ़े, या रात को दिन को काम करके और रात को वो मोमबत्ती जला के और उससे पढ़ाई करते थे। लेकिन वो सब इसलिए पॉसिबल था कि जिसका मेंटोर हो कोई। बहुत कम लोग होते हैं बहुत ही जो बगैर किसी मेंटोर के बन सकते हैं। आपको एक अच्छा टीचर अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो आपको आगे ले जा सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने का रिकॉर्ड फौरी तौर पर तलब कर लिया। कहा हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी, मुल्क में चीनी की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, बताइएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है और जो तलब किया गया रिकॉर्ड है वो कब तक मंगवाया है? जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने शुगर मिल्स मालकान और जो शुगर एक्सपोर्ट की गई है इसका डाटा फुल तौर पर तलब कर लिया गया है। आज ही जो अभी PAC का इजलास चल रहा है इसमें वजारत फूड सिक्योरिटी, वजारत इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन और FCR को कहा है कि ये डाटा फौरी तौर पर फ्राहम किया जाए, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से ये रिमार्क किए गए हैं कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के जो हुकूमती। ठीक है मुदस्सिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक, बहुत शुक्रिया।
बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोस पर भी होगा। CPPA की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को नेपरा में समाअत होगी। रहमान कराची में मीडिया टॉक कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक चला रहे हैं और इसको बढ़ाएंगे आने वाले वक्तों में कि तालीम और मेयारी तालीम और उसके साथ साथ एक जैसी तालीम, जो पैसे दे सकता हो, जो पैसे ना दे सकता हो, जो कम दे सकता हो, जो ज्यादा दे सकता हो, उन सबको अगर एक जैसी तालीम मिले तो ये सरकारी स्कूल अपलिफ्ट हो जाएंगे और तालीम की तिजारत बंद होने लगेगी। लेकिन जब आप ये काम नहीं करते तो उसके नतीजे में फिर सिर्फ चंद लोगों तक ये तालीम रह जाती है। पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 से 16 साल है, लेकिन वो आउट ऑफ स्कूल हैं। सिर्फ इस सूबे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोगों की तादाद 1 करोड़ के करीब है, जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए और वो स्कूल में नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है किसी कौम के साथ। और इसमें कोई तफरीक नहीं है सिंधी महाजर की, बलोच की और पंजाबी की और कश्मीरी की और हजारेवाल की और पख्तून की और किसी और कौम की, सबके साथ ये सलूक किया हुआ है। और आप इंटीरियर सिंध में जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहां क्या सूरत हाल है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि तालीम की ये तहरीक आगे बढ़नी चाहिए और ये हमारे बच्चों का हक है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले और एक निज़ाम के तहत मिले। निसाब भी एक हो, निज़ाम भी एक हो। ये नहीं होगा कि आप गरीबों के लिए और मुतवस्सित तबके के लिए और अमीरों के लिए अलग अलग तालीम का निज़ाम बनाएंगे, लेकिन इसका शऊर भी लोगों में पहुंचाना है और तहरीक को भी आगे बढ़ाना है। ये चंद स्कूल जो बल्दिया के तहत थे, ये भी बड़ी मुश्किल से बचे। आपको याद होगा हमने सिंध असेंबली पे एक धरना दिया था और वो बड़ा लंबा धरना था। उस धरने में हमारा बुनियादी मुतालबा ये था कि जो बल्दिया के स्कूल हैं वो सिंध हुकूमत उसको भी कब्जे में कर रही थी, उन्होंने कानून पास कर दिया था। बहरहाल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि बाबूसर टॉप पर लापता खातून एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी तबाह हालत में मिल गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक मियाँ बीवी और 3 बच्चे हादसे के बाद 1 हफ्ते से लापता। तलाश जारी। जाए हादसा से शबाना लियाकत के बच्चे का पर्स गुज़श्ता रोज़ मिला था। 21 जुलाई की शाम खातून एंकर के लापता होने की खबर मौसूल हुई। रेस्क्यू टीमों को मलबे ज़्यादा होने के बायस तलाश में मुश्किलात का भी सामना है। खबर आपको दे रहे हैं बाबूसर टॉप पर लापता खातून एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी ताहाल जो है वो तबाह हालत में मिल चुकी है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक मियाँ बीवी और 3 बच्चे हादसे के बाद 1 हफ्ते से लापता थे।